यहाँ थोड़ा सा विचारों में भिन्नता आ जाती है। जिसने भी पाया परमात्मा को उसने पूरी तरह से अपने मन को संसार से हटा करके ही पाया। आरंभ तो कहीं से भी आप कर सकते हैं, जहाँ भी है, जो भी कर रहे हैं। महापुरुषों ने कभी समाज में कि कोई गुंजाइश निकाल ले, ऐसा कुछ नहीं रखा। आप लोग विदेशों में सुन ही रहे हैं, रात दिन सुन रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, खून खराबा, कत्लेआम। जबकि धर्म जो है, बताइए, धर्म आदमी के अंदर क्रूरता पैदा करता है या दया पैदा करता है? उसे धर्म कोई कहेगा जो आदमी के अंदर क्रूरता पैदा कर दे। धार्मिक व्यक्ति क्रूर होता है या दयालु होता है? धार्मिक व्यक्ति कभी क्रूर नहीं होता। उदारता और कृपणता दोनों एक साथ नहीं रहती। जो क्रूर होगा वो धार्मिक नहीं होगा, जो धार्मिक होगा वो क्रूर नहीं होगा। और धार्मिक व्यक्ति विषम परिस्थितियों में भी, एकांत में भी अपने सिद्धांत की रक्षा करता है। एक मनुष्य होता है कि उसने किसी को देखा कि मुझसे आगे निकल रहा है, तो क्या करता है? वो देखता है, उसकी गतिविधियां देखता है, इतने बजे उठता है, ये काम करता है, आखिर ये बढ़ा तो आगे कैसे बढ़ा। फिर वो उससे अधिक, उससे पहले उठता है, उससे अधिक परिश्रम करता है, उससे अधिक काम करता है, और परिश्रम करके वो आगे निकल जाता है। और एक जो देखता है कि इसके पास कितना धन है, इसका लड़का, इसका नाती कितने बजे स्कूल जाता है, कितने बजे ट्यूशन जाता है, इसके खेत में खलिहान कहाँ लगा हुआ है, रात में आग लगा देगा, उसका अपहरण करा देगा, उसका नुकसान करा देगा, और नुकसान करके उसका अपने बराबर करने की कोशिश करेगा। दोनों प्रकार की मानसिकता में कौन सी मानसिकता अच्छी है? एक टांग खींच के अपनी बराबर कर लेना, या खुद उतनी स्पीड से उससे आगे निकल जाना? तो बाहरी मुल्कों ने जब देखा कि भारत की संस्कृति इतना बेहतर है कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना विकृत हो चुकी थी कि उसमें सुधार करना, वापस आना, जैसे आज लोग कहते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे लोग कह देते हैं कि भगवान भी इसको नहीं रोक सकता है। मतलब ऐसा उनको असंभव लगा, जबकि असंभव सृष्टि में कुछ भी नहीं है। परमात्मा असंभव लगता है लोगों को, लेकिन उस असंभव को भी महापुरुषों ने संभव करके दिखाया। कहीं आप देखिए, भारत का जो श्रेष्ठ आदर्श था, उसके रिकॉर्ड को विश्व में आज तक किसी ने नहीं तोड़ा है, कहीं भी नहीं तोड़ा, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में तोड़ा। आज थोड़ा सा आविष्कार कर लिए, बता दिया कि गर्भ में लड़का है कि लड़की है, बस वो कैसा निकलेगा। और ऋषि लोग
के पास वो टेक्नोलॉजी थी कि पैदा भी नहीं हुआ, अभी गर्भ में भी नहीं आया, होता है वो ऐसा होगा, लड़का होगा उसका नेचर ऐसा होगा, वो वैसा ही निकलता था। ऐसी सोनोग्राफी विश्व में कहीं है क्या? जब ऋषियों ने कहा धुंधली और आत्मदेव दुबे, उन्होंने एक महात्मा से आग्रह किया कि हमारे पास बहुत है धन, बहुत धन है, लेकिन संतान नहीं है। बोले संतान तो तुम्हारे कई जन्मों तक नहीं, तुम जिद मत करो। बोले नहीं, आप सक्षम हैं, आप दो, नहीं तो हम आपके सामने ही प्राण त्याग देंगे। बोले ठीक है, जिद नहीं करना चाहिए। फल दे दिया। और उसकी पत्नी को जब फल दिया, बोले अरे हम खा लेंगे तो फिर नंदे आएंगी, हम कुछ देख नहीं सकेंगे, सब माल पानी समेट के ले जाएंगे, उनको देना पड़ेगा। दुनिया भर के विचार, कहीं डाकुओं का आक्रमण होगा तो हम भाग भी नहीं पाएंगे। इसलिए इसको आजमाने के लिए उसने गाय पाल रखी थी, गाय को खिला दिया और अपनी बहन से उधार ले लिया। और उसी का नाम धुंधकारी था। और वो सुबह शाम पिटाई करता था। ये आविष्कार भारत में देखिए कितना पहले था। अदिति ने कश्यप ऋषि से कहा कि मुझको असुरों को मारने वाला, असुरों पर विजय प्राप्त करने वाला उसको मिल गया। तो दिति भी क्यों पीछे पड़े? बोले मुझे देवताओं को मारने वाला पुत्र चाहिए। ऐसा आविष्कार विश्व में कहीं है? तो ये कही, ये तो बड़ा संकट हो गया। अरे पत्नी दोनों। बोले ठीक है, तुमको मिलेगा, लेकिन अगर तुम्हारा संयम कहीं भी जरा गड़बड़ हो गया तो ये देवताओं का मित्र बन जाएगा। तुम जिस दिन अशुद्ध रही, तो उसने, अब उस दिन देखिए भगवान की लीला, उसने खाना खाया और झूठे मुंह सो, निद्रा आ गई खाना खाते खाते। अब इंद्र को मौका मिल गया, इंद्र सेवक बन के सेवा में लगा था, उसको भी पता चल गया। बस दिति के गर्भ में प्रवेश किया, बोले इसको यहीं ख़त्म कर दे। वो तो आशीर्वाद 7 टुकड़े कर दिए, फिर भी वो मरा नहीं। फिर एक एक के और 7 टुकड़े किए, तब भी नहीं मरा। अब वो चिंता में पड़ गया, भयभीत हो गया कि ये तो एक दुश्मन था, अब ये 49 हो गए, अब मरेगा भी नहीं। जब ये अभी नहीं मर रहा तो बाहर जब पैदा होंगे तो फिर कैसे मरेंगे। बस फिर मन में प्रेरणा हुई, आकाशवाणी हुई, तुम प्रयास मत करो, ये तुम लोगों का मित्र हो। ये बात उस इंद्र को पता तो थी नहीं। बस इतना पता था, वो भी अपनी माँ से, अदिति से पता चला। सब देवता अदिति के पुत्र हैं। देखिए दक्ष की जो 13 कन्याएं थीं, वो कश्यप ऋषि, कद्रु, बिंता, दिति, अदिति और कई 13 थी।
कद्रु से सर्प, विनीता से गरुड़, दिति से दैत्य, पिता एक ही है सबका। देखिए, और यहाँ हम लोग सब बंटवारा कर देते उसी से पूरी। और जब मनु और शत्रुपा कश्यप अदिति महातप कीना, तिनका मैं पूरब बर दीना। भगवान ने जब आकाशवाणी दिया था, फिर वही कश्यप और अदिति फिर दशरथ और कौशल्या के नाम से उसी वंश परंपरा में भगवान का अवतार होता है। तो मनुष्य आकृति देखिए, चाहे वो देवताओं की उत्पत्ति हो, पैदा तो मनुष्य से हुए ना, सब ऋषियों की संतान, देवता हो, असुर हो, कोई भी हो, और अपनी अपनी विचारधारा से अपने अलग अलग कर्म को प्राप्त हुए। लेकिन जब बाहरी विदेशी मुल्क में जिन्होंने देखा कि अब हम इनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, प्रहलाद की माँ को इंद्र ले जा रहा था, कयाधु को। तो नारद जी रास्ते में मिल गए, बोले तुम नारी का अपमान कर रहे हो, छोड़ो। बोले ऋषिवर, मैं अपमान नहीं कर रहा, मैं इसको सम्मान के साथ ले जा रहा हूँ। इसके गर्भ में देवद्रोही शत्रु पल रहा है, वो पैदा होगा, उसको मार के, क्योंकि हमने संकल्प लिया है कि देवताओं का एक भी शत्रु हम जीवित नहीं रखेंगे, नहीं फिर देवताओं को परेशान करेंगे। बोले तुमको कैसे पता? ये तो देवताओं का परम मित्र है, भगवान का परम भक्त है। ऐसी विश्व में कहीं सोनोग्राफी है जो बता दे कि ये असुर है, ये भगवान का परम भक्त है? नारद मशीन लेके घूम रहे थे। हैं? डिस्पेंसरी लेके थोड़े घूम रहे थे कि वो सब तुरंत वहाँ रखा, वहीं मशीन में देखा तुम्हारे ऐसा होगा, तुम्हारे ऐसा होगा। तो ये भारत की संस्कृति में आप जैसी संतान चाहो वैसी संतान प्राप्त करने का विधान, व्यवस्था, सिद्धांत, नियम सब कुछ था। और ऋषि लोग पहले ही बता देते थे, तो उनके आज तक नहीं बनी और शायद भविष्य में ये लोग बना भी नहीं पाएंगे। और फिर भी कहते हैं कि सबसे पुराने आर्य हैं, आर्य बाहर से आए। आर्य संस्कृति ये है। तो अब आप लोग बताइए कि मानसिकता कौन अच्छी है? दूसरे के विकास को नष्ट करके अपने बराबर करने वाली मानसिकता अच्छी है, या परिश्रम करके उससे आगे निकल जाने वाली मानसिकता अच्छी है? और उस प्रकार की मानसिकता को जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं, क्या वो मनुष्य जाति के हित में काम कर रहे हैं? इस प्रकार की मानसिकता से किसी का भी भविष्य, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे देश हो, कभी सुरक्षित नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं सुरक्षित हो सकता। हम किसी को, सामने वाले को, विकास को, उसकी जो कुछ उसने विकास किया उसको नष्ट करके फिर अपने बराबर ले आए। भारत में यही तो हुआ। हमारा जो रहन सहन था, हमारी जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, उसको धीरे धीरे नष्ट करके अपने बराबर लाने की ही तो कोशिश है। और क्या है? और उसको समर्थन भी मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वो मनुष्य जाति के हित में नहीं है। लेकिन एक चीज सब
जितने भी पैदा हुए विश्व में जो अपने को कहते हैं, हमारे देश का इतिहास ये है, हमारे देश का इतिहास ये है, पूरा विश्व का इतिहास उठा के देख लो। जिसने जो कुछ भी सीखा है पुराना, कभी जो पता नहीं अब लड़के क्या क्या देखते हैं, लेकिन डिस्कवरी अगर देखें तो उसमें विश्व में पुराना सबका रहन सहन एक जैसा था। वही सब जगह पत्थर की दीवारें थीं, चमड़ा लपेटते थे, फिर इसके बाद कंबल लपेटने लगे। बड़े बड़े योद्धा उसमें दिखाया जाता है एक जैसा। जैसे यहाँ पत्थरों के पुराने मकान, पाषाण युग, पत्थर के, फिर वो प्लेन ईंटें बड़ी बड़ी 1.5 बाई 1.5 फुट की, किले जैसे बड़ी बड़ी दीवारें बनती थी। फिर ईंटें और छोटी होने लगी। पूरे विश्व में चले जाइए वही मिलेगी, वही सब कुछ वही मिलेगा। फिर धीरे धीरे ये बन गई है 4 बाई 9 की, 10 की प्लेन बनती थी पहले ये। फिर उसमें बुद्धि लगाने लगे कि इसमें कुछ खांचा बनना चाहिए, तो खांचा भी प्लेन बनता था। अब तो जिसके नाम का फर्मा है वो लगाते हैं, तो वो नंबर डाल देते हैं, नाम डाल देते हैं, सब कुछ कर देते हैं उसमें। तो धीरे धीरे कितना विकास। अब ये विश्व में कहीं भी चले जाओ यही मिलेगा फार्मूला। ऐसा ही मकान पुराने जितने देखो विश्व में सब एक ही तरह की। समय पर सबको भूख लगती है। किसी के भी विश्व में पुत्र का वियोग होता है, सबको दुख होता है। किसी को खुशी होती है? नहीं होती ना। तो फिर अलग अलग हम कैसे कह देते हैं कि हमारा ये अलग है, हमारा ये अलग। कोई पूछने वाला नहीं कि आपका शासन, एक पिता से कोई पूछे कि आप परिवार के प्रतिनिधि हैं, परिवार के 6 सदस्यों को आप सुख शांति दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। यदि पूरे शहर की जिम्मेदारी आपको मिल जाए तो पूरे शहर को कैसे दे पाएंगे, पूरे ज़िले को कैसे दे पाएंगे, पूरे प्रदेश को कैसे दे पाएंगे, पूरे देश को कैसे दे पाएंगे, पूरे विश्व को कैसे दे पाएंगे। कहते हैं हम विश्व में राज्य करेंगे। कैसे राज्य करेंगे? और क्या राज्य करेंगे? अशांति। एक अशांति का मार्ग है, एक शांति का मार्ग है। और सुख और शांति चाहने वाले जितने भी, किसी से भी पूछो, छोटा सा लड़का है उसको भी सुख शांति चाहिए। गर्भस्थ बालक है उसको भी सुख चाहिए, शांति चाहिए। माँ जो है जब कुछ उल्टी सीधी चीज़ें खा लेती हैं तो उसको गर्भ में कष्ट होता है, वो छटपटाता है कष्ट की वजह से। कष्ट उसको वहाँ भी नहीं चाहिए। लेकिन कष्ट और सुख ये हमारे संस्कारों के ऊपर ही रहता है, आरंभ से ही रहता है। देखिए, और उसी के अनुसार हमारे शरीर का निर्माण होता है। चाहे कोई कितना भी सुंदर हो, लेकिन कहीं ना कोई कमी, कितना भी गुणवान हो, कुछ न कुछ कमी। और उस कमी को भी दूर करने के लिए ऋषियों ने कहा कि आप अपने एक एक विचार को भगवान के अनुकूल ढालते चले जाओ। और संसार में आपको जो भी स्थान मिलेगा वो आत्मिक पूंजी की वजह से मिलेगा। जिसके अंदर जितनी आत्मिक पूंजी है समाज में उसको उतना ही स्थान अनायास ही मिल जाता है, उतनी संपत्ति मिल जाती है, उतनी व्यवस्था मिल जाती है। बाहर आदमी रात दिन प्रयास करता है, किसी के लिए 26 घंटे की दिन रात नहीं है, किसी के लिए बराबर समय सबके लिए है, और उतने ही समय में एक कितना आगे निकल जाता है।
वो अपने ही परिवार में निकल जाता है, बाहर भी निकल जाता है, और उतने ही समय में एक जिंदगी भर लगा रहता है, लेकिन वहीं का वहीं रहता है। तो एक मानसिकता जो होती है, खाओ पियो मौज करो, लेकिन कब तक, वो भी तो नहीं कर पाएंगे हम। बुढ़ापे में जब दो आदमी उठा के खड़ा करेंगे तो कहाँ मौज है, वहाँ मौज है? दूसरे के आश्रित हमारा जीवन है, उसे हम मौज कहते हैं? हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हमें देखिए, हिंदुओं को हमेशा से भटकाया गया। जो विद्वान है, बुद्धिमान है, आप किसी भी हिंदू से पूछो जो पीएचडी किए है, डीलिट किए है, कि आपका धर्म शास्त्र क्या है और धर्म क्या है, नहीं बता पाएंगे। बता पाएंगे? इसीलिए तो हिंदू टूटता चला गया। जो भी बना इसी से निकल कर बना। बहुत पुराना इतिहास है भारत का, इसी से टूटते चले गए। जो आज जर्मनी है वो व्यास के शिष्य थे, जैमिनी पहले शिष्य, उनकी वो तपस्थली और कर्मस्थली दोनों। पूरे पूरे पृथ्वी में तो महात्मा घूमते थे ना। कबीर साहब ने नहीं कहा कि हाथ में कुंडी बगल में सोंटा, चारों दिशा जगीरी में, चारों दिशा। ये तो पृथ्वी में उथल पुथल होती रहती है, इसलिए अब बीच में समुद्र आ गया। लेकिन आप लोग कहीं खोज करेंगे ना तो ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं से आपको पगडंडी मिल ही जाएगी, इस टापू से उस टापू, उस टापू से उस टापू। अभी जैसे समुद्र में जो पुल बना था राम सेतु, अब वो नीचे हो गया कि नहीं हो गया? अभी बम्बई में भगवान बुद्ध की गुफाएं हैं, तो पहले लोग पैदल जाते थे, तो समुद्र वहाँ नहीं था, पैदल रास्ता था, अब नाव से जाना पड़ता है। तो ये तो पृथ्वी में उथल पुथल होता ही रहता है, हमेशा होता रहता है। अब देखिए वहीं जो है, वहीं समुद्र है, वहीं वो है, वहीं ज्वालामुखी, वहीं अब फूट, हाँ वो पानी, आग जो है बुझी ही नहीं। ये जो सुनामी उनामी आते हैं ना, वही वो समुद्र में ज्वालामुखी फटता है, तो उसके वेग से पानी चारों तरफ। अभी परसों नरसों एक जगह समुद्र के बिल्कुल बगल में समुद्र है और बगल में ज्वालामुखी फटा। वो कहें 7 किलोमीटर ऊपर तक उसकी जो है, इतना जोर से। वो कहते हैं आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग बुझ जाएगी। वो ज़मीन के नीचे कहाँ 400-500 फीट, कहाँ ऑक्सीजन है? कैसे आग जल रही है अंदर? तो सारी व्यवस्था परमात्मा ने मनुष्य के लिए की है। ये प्रकृति है, प्रकृति हमेशा परमात्मा, प्रकृति, जीव और परमात्मा, ये तीनों चीजें अनादि है, तीनों एक साथ है, जीवात्मा, परमात्मा, प्रकृति। और भारत के ऋषियों ने कहा कि आप दुनिया में कुछ भी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ और कुछ भी प्राप्त कर लो, लेकिन जब तक परमात्मा को नहीं प्राप्त करोगे, दुख और समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। देख लो पहले,
आप जो बनना चाहते हो, राष्ट्रपति बनना चाहते हो, प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी बनना चाहते हो, आप पहले व्यक्ति थोड़े हैं, हजारों लाखों हैं। जो आप बनना चाहते हो वो हजारों लाखों हैं। और उनसे जाके पूछिए आप कि आप जैसा जीवन चाहते हैं जी रहे हैं क्या, आपके जीवन में सुख शांति है क्या। तो जो आपने इस संसार से प्राप्त किया है, अगर उसमें से किसी को सुख शांति मिलती तो फिर उन लोगों के जीवन में सुख और शांति होती, अनुकूलता होती। तो संसार में जब महापुरुषों ने देखा कि संसार में मनुष्य के पास सब कुछ है लेकिन सुख शांति नहीं, तब उन्होंने ईश्वर की खोज किया। और ईश्वर को खोजने के बाद पाया कि अब इससे आगे कोई खोज नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। और फिर उसको सुगम बनाया। कोई ये सोच ले कि मैं बहुत पापी हूँ, नहीं, पापी हूँ जाकर नाम सुमिरहीं, अति अगाध भव सागर तरहीं। और भगवान राम ने तो यहाँ तक कहा कि कोटि विप्र बध लागहि जाहू, आए शरण तजहु नहीं। हाँ, आप 2 4 10 ब्राह्मण बोले नहीं, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा है। इतने पापी हैं आप, फिर भी भगवान के रास्ते में आपके लिए स्थान है, आप चल सकते हैं। और उस जो पाप लगा हुआ है उस पाप को आप मिटा सकते हैं। भगवान कृष्ण ने, हर महापुरुष ने अपने समय में यही समय के समाज को आश्वासन दिया कि ताकि कोई गुंजाइश न निकाले। भगवान कृष्ण ने कहा, अपचेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यम सम्यक व्यवस्थो ही सा। भजते माम अनन्य भाग, लेकिन एक शर्त है उसमें कि जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है अर्जुन, वो साधु ही मानने योग्य है। और वो पापियों से भी बढ़ के पापी क्यों ना हो, उससे बड़ा कोई पापी ना हो, लेकिन जो अनन्य भाव से लग गया अर्जुन, वो साधु है। अनन्य भाव से लगना, फिर हमारे हृदय में उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो। वही बिल्कुल कहते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा ना, मैं वो साधु है। यही भगवान राम कहते हैं कि शपथ करऊं ते ही साधु समाना, मैं तत्काल उसको साधु के समानांतर स्थिति दे देता। सो अनन्य जाके असि मति न टरे हनुमंत, अनन्य, सो अनन्य। हम कहते हैं अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम, तो ऐसी बुद्धि जिसको प्राप्त हो जाती है चिंतन करते करते, सेवा करते करते, कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक हूँ और चराचर जगत मेरे स्वामी का स्वरूप। ये भगवान राम ने हनुमान जी से, सो अनन्य जाके ऐसी मति न टरे हनुमंत, हनुमान जी ये भगवान राम की, सो अनन्य, अन्य ना, हमारे हृदय में ईश्वर के अतिरिक्त और किसी के लिए स्थान नहीं। और इस अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्य सेवा के द्वारा परमात्मा की कृपा प्राप्त करके वो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करता है। और यदि ऐसा नहीं है तो भगवान राम ने क्या कहा, कहीं देखिए, कहीं अलग से किसी का रूप नहीं है, कोई रूप नहीं है। ये तो हम कल्पना करके बना लेते हैं, किसी का भी बना लो। रात में चलते हैं तो कल्पना कर लेते हैं, वहाँ भूत खड़ा है, वहाँ ये खड़ा है, खड़ा कुत्ता है कह देते हैं, शेर खड़ा है, तेंदुआ खड़ा है। ये तो हम कल्पना कर लेते हैं। लेकिन परमात्मा के अतिरिक्त सृष्टि में कुछ है ही नहीं। कभी किसी महापुरुष ने अगर कहा हो तो बताइए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनु बाना।
उस भक्त की दृष्टि में न स्वर्ग स्वर्ग रह गया, न नरक नरक रह गया, न मोक्ष मोक्ष रह गया। वो सब जगह समान परमात्मा को देखता है। तो हम दूसरा रूप कैसे फिर गढ़ लेते हैं, जब दूसरा रूप है ही नहीं। भगवान राम ने कहा कि तज मम चरण विषय मन राता, तिनकर काल रूप मैं ताता। मेरे चरणों को छोड़कर जिनका मन विषयों में लगता है, मैं उन्हीं के लिए काल हूँ। अगर जमराज कहीं अलग होता तो भगवान कहते ना, फिर मैं उसको जमराज के लिए भेज देता हूँ। मैं ही उन्हीं के लिए काल हूँ, मैं ही यमराज हूँ। लेकिन मनुष्य अपने स्वभाव से मजबूर रहता है। इसीलिए आप चिंतन में बैठो, जो आपका स्वभाव है, जो आपने अभी तक अर्जित किया है, वो बार बार विघ्न के रूप में खड़े होंगे, बरबस आ जाएंगे। जो बचपन में सोचा था किया था वो सामने बैठ जाएंगे। जिसके प्रति द्वेष है उसका चित्र आ जाएगा, जिसके प्रति अधिक लगाव है उसका आ जाएगा। और ये किसी भी प्रकार के चित्र और विचार जब विघ्न के रूप में उपस्थित न होने लगे तो फिर समझना चाहिए कि परमात्मा की अनुकूलता हमको मिल रही है। विघ्न तो यही करते हैं। इसलिए तो अर्जुन ने प्रश्न किया था कि प्रभु मैं इसको वायु की तरह, जैसे वायु को थैले में भरना, झोले में भरना कठिन है, उसी प्रकार मन को बस में करना, हवा को बस में करना, मन को बस, इसी तरह ये मन को बस में करना मुझे कठिन लगता है। बोले अर्जुन ये कठिन नहीं है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अर्जुन तुम इसको अपने बस में कर सकते हो। लगातार अभ्यास और वैराग्य। महर्षि पतंजलि कहते हैं सतु निरंतर दीर्घ काल सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। और अभ्यास और वैराग्य। अभ्यासेन तो वैराग्यन गृहते च परंतप। महर्षि कहते हैं पतंजलि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है। जो वृत्तियों का निरोध है, मन का निरोध, अभ्यास और वैराग्य। तो कौन सा महापुरुष कोई दूसरी बात है ही नहीं। आप बार बार आपका मन जाता है समेट के लगाओ, और मन जाता है अपने अनुकूल भोगों में। जहाँ जहाँ उसको सुख मिलता है, जिन चीज़ों में सुख मिलता है वहाँ जाता है, और जिसने दुख दिया है वहाँ जाता है। फिर तीसरी जगह होता ही नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निर्देश दिया कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जय। सुख और दुख में समान होके न दुख से ग्लानि करो और न सुख के प्रति आकर्षित हो। अपने मन को हर परिस्थिति में सम रखो। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो आप 1 घंटा बैठे रहो, लेकिन आपका मन 10 मिनट रुका तो 10 मिनट थोड़ा थोड़ा ही सही देगी। आप सुबह शाम रोज हाथ थोड़ा धोते हैं कि नहीं, साबुन लगा के, लिक्विड लगा के धोते हैं कि नहीं। एक दिन देखते हैं वो डिब्बे पूरा खाली हो जाता है, लेते हैं 2-2 बूंद 4-4 बूंद, रोज साबुन लगाते हैं, एक दिन पूरी बट्टी मोटी खाली हो जाती। तो ऐसे 2-2 बूंद अपने अंदर से दुर्गुण निकालें तो एक दिन ये पूरा खाली हो जाएगा। निकालें तो पहले शुरू तो करें निकालना हो। एक दिन देखते हैं ना पूरी बट्टी साफ, पूरी शीशी साफ, फिर दूसरी लाते हो और लेते हो थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा ही अभ्यास करो। रोज थोड़े थोड़े दुर्गुण निकालते रहो, वो धीरे धीरे पूरा खाली हो जाएगा। और जितने दुर्गुण जाएंगे फिर उनकी जगह में गुण आता चला जाएगा, क्योंकि वहाँ जगह तो है नहीं, पहले से दुर्गुण बड़े हैं। तो भरी सराय रही मलख पथिक आप फिर जाए। दोनों बातें, अगर दुर्गुणों से हमारा हृदय भरा है। एक राजकुमार जो है
अब वो राजकुमार थे तो राजकुमारों की संख्या बहुत होती थी सत्संग में। भगवान बुद्ध करीब 150 राजकुमार तो प्रतिदिन, 350 तो उनके शिष्य हो गए थे। 1500 शिष्य थे, 1500 शिष्यों में से 350 राजकुमार थे। बोले ये चक्रवर्ती, जब इनको इसमें सुख नहीं मिला तो हमें कैसे मिलेगा, बस यही सोच के। तो एक राजकुमार 3 महीने तक प्रश्न करता रहा, हमारे ऊपर कब कृपा होगी, हमें कब मंत्र मिलेगा, कब ज्ञान मिलेगा। सुनते रोज थे सब, जैसी जिसकी क्षमता थी सेवा भी करते थे। भगवान बुद्ध अनसुना कर देते थे। एक दिन चले गए, भिक्षा मांगने तो जाते थे। एक दिन उसके महल की तरफ जानकारी मिल गई कि इधर रहता है, उधर ही पहुंच गए। अब देखे गुरुजी भिक्षा लेने आए हैं, सोने की थाली में बढ़िया पकवान, जो अब रोजे 56 प्रकार राजाओं के यहाँ बनते थे। अब यही तो आदमी नहीं सोचता है। आप में से कोई ऐसा है जो 56 ग्रास जिसकी खुराक हो? मुश्किल से 25-30 ग्रास। एक रोटी के 4 ग्रास बनाते हो कि नहीं बनाते हो? छोटी छोटी रोटी, और 10 रोटी शायद कोई खाता होगा, 40 ग्रास हो गए। वो 56 कैसे खाते होंगे? थाली में भर के इतना सुख, उतना सुख आप लोगों को है। तो जब महल में कहीं उनको सुख नहीं दिखाई दिया, शाम को हम रोज महाभारत लगवा देते हैं, महल में देखो पांडव जैसे बलवान मारे मारे फिर रहे हैं, और आदमी आता है हम बहुत दुखी हैं, उनको बताइए क्या कहा जाए, ये ज्ञानी है कि बुद्धिमान है। जब महल में कहीं किसी को सुख नहीं मिला तो उनसे तो, उनकी अपेक्षा तो हमारे पास साधन भी बहुत कम है ना। माता सीता के पिता ने कितना दहेज दिया था, लड़की हमारी सुखी रहेगी, यही तो रहता है ना सबका। एक 1000 सोने के रथ, 10,000 गायें, सोने के सींग से मढ़ी खुर मढ़े, और जाने 1000 दास दासी, और धन तो पता नहीं, धेनु अलंकृत काम दुहासी, सब दुधारू गाय थी। लड़की को सुख मिलेगा, और राम जैसा वर मिला, लेकिन गई और वनवास। जाते ही वनवास। तो अगर हम संस्कार दे देते हैं तो फिर कुछ देने लेने की जरूरत नहीं, संस्कार दिया है ना। और नहीं, कितनी भी व्यवस्था करो, सब व्यवस्था ही तो करते हो, व्यवस्था करने के बाद भी किसी को सुख तो नहीं दे पाते। अगर वो संस्कार दे दिया तो राजा महाराजाओं ने अपने जीवन से दुनिया के लोगों को यही तो शिक्षा दिया कि देखो पहले हमारे पास कितना कुछ नहीं था, और यहाँ कहीं सुख शांति नहीं है, और लोग सीधे बहुत कष्ट है। अब कष्ट वाला तो रास्ता है, कष्ट तो आएगा ही, सुख वाला रास्ता कहाँ पकड़े? पकड़े हैं क्या? कौन सी बात अभी हम किसकी कह रहे थे? कोई ध्यान से नहीं सुन रहा। नहीं, उदाहरण जो दिए थे। हाँ हाँ, कोई ध्यान से नहीं सुन रहा। राजकुमार 3 महीने तक भगवान बुद्ध गए तो वो 56 प्रकार, और देखा अगर हम एक ग्रास भी डालेंगे, कुछ भी डालेंगे खप्पर में तो नीचे जाएगा। वो लिए खड़े रहे, बुद्ध भी लिए खड़े रहे 5 मिनट तक, फिर चले आए वो भी।
बहुत दुखी हुआ कि मेरे दरवाजे आज इतने दिनों में आए हैं, मैं कुछ दे नहीं सका। जब राजकुमार शाम को आया तो बुद्ध ने खड़ा किया, बोले क्यों, हम तुम्हारे दरवाजे गए, आज तुमने हमें भिक्षा नहीं दिया। बोले गुरुदेव, मैं उसमें कुछ भी डालता, अगर एक चम्मच भी दाल डालता तो वो नीचे आ जाती। तो बोले तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं? तुम्हारा हृदय पहले से ही ऐसे ही लबालब भरा हुआ है, मेरा वचन उसमें टिकेगा कैसे? कुछ मैं डालूंगा उसमें, कैसे टिकेगा? पहले उसे खाली करो, थोड़ा थोड़ा तो खाली करो रोज, जितना थोड़ा खाली करोगे उतना अच्छाई आ जाएगी। क्योंकि कभी वैकुंठ होता ही नहीं, कभी शून्य नहीं रहता, कभी वो जगह खाली कभी नहीं रहती। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जब खाली हो। पूरा गिलास भरा है पानी से, आप आधा खाली कर दिए तो खाली है क्या? आधे में हवा भरी है। खाली तो जब भी नहीं है, वो भरा है, आधा हवा से आधा पानी से, कोई जगह खाली नहीं। डॉक्टर लोग जितना दवाई शीशी से निकालते हैं सिरिंज से, उतनी उसमें हवा भरती चली जाती, खाली नहीं रहती। कोई जगह, कोई खाली शीशी हो, कुछ भी हो, भरी हो, भरी है वो। तो पहले हमें खाली करना है, फिर वो खाली नहीं रहेगी, उसकी जगह फिर अच्छाई ले लेगी। और इसी तरह से अच्छाई भरते 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 भरते, जैसे साबुन की बट्टी रोज थोड़ा थोड़ा लगाते तो घिस जाती है, जैसे घिसते घिसते घिस जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगा। और इस स्वभाव को, गुण स्वभाव त्यागे बिना दुर्लभ परमानंद। नारद जी जा रहे थे बैकुंठ, वो तो जब मन करता तभी चले जाते, आज दर्शन करना है, आज ये बात पूछनी है, जो भी प्रश्न आता था, जिसका उत्तर वो जानते थे बता देते थे, नहीं तो कहते थे हम भगवान से पूछेंगे फिर बताएंगे। तो जंगल से जा रहे थे तो रास्ते में देखा एक गुबरौड़ा मिला। गुबरौड़ जानते हैं? गुबरौड़ा गोबर की गोली लुढ़काते हुए भगा जा रहा था तेजी से। नारद जी ने देखा, यार ये तो कोई पुण्यात्मा है, तो बड़ा पुण्यात्मा है। बरगद का पेड़ था, वही पत्ता तोड़ा, वही पत्ता में उठा लिया, गोबर की डली तो नीचे रह गई, तो वो शांत। गुबरौड़ा को आप छू दो ना तो तुरंत बिल्कुल शांत हो जाता है, लुढ़क पुढ़क। फिर देखा, संत का स्पर्श हुआ, देखा तो चेतना थोड़ा उसकी, बोले हम वैकुंठ जा रहे हैं और तुम चाहो तो हम अपने कमंडल में रख के। अरे बोले महाराज ये बताओ हमारा वाला ये भोजन वहाँ मिलेगा? बोले बेवकूफ़ कहीं के, वहाँ बैकुंठ में कहाँ है गोबर सोबर, वहाँ तो स्वच्छ साफ वातावरण। हाँ, बोले तुम तो हमें उतार दो, अभी तक तो हम गोली अपने बिल में ले गए होते, हमारा टाइम बेकार किया। हाँ, वहीं में अपन बचपन से ही देखो, वहीं ढेर लगा देंगे अपने बिल में, और वहीं बच्चे बचपन से ही वही खुशबू मिलती है उनको गोबर की, फिर वो बिना कहे गोबरे की तरफ भागते हैं नहीं। हर आदमी कहीं भी जाता है, गंजेड़ी जाएगा तो पहले बाबा गांजा पीता है कि नहीं, अपनी खुराक। गुबरौड़ा ये तो पीछे मेरी खुराक मिलेगी कि नहीं, और खुराक नहीं मिली, अरे फिर मैं बैकुंठ जाके क्या करूँगा, मैं तो यहीं ठीक हूँ। किसी होटल में जाओ, हर चीज़ भरी पड़ी है, उत्तम से उत्तम, महंगी से महंगी, लेकिन आपकी दाल रोटी तो नहीं है वहाँ। जो जिसका स्वभाव है, हमारा कहने का मतलब
कि जिसका जो स्वभाव है वो पहले अपने स्वभाव की पुष्टि करता है। कहीं कहीं है देवतन में शराब भी चढ़ती है, तो अब जहाँ शराब नहीं चढ़ती वहाँ जाके क्या करेंगे वो तो बोतल लिए वहाँ पहुँचे, थोड़ा सा एक ढक्कन वहाँ डाला हाँ, तो ऐसा नहीं है वो, सबका स्वभाव वही। वो गुबरोड़ा ये कहे कि ये बताओ महाराज बैकुंठ तो आप ले जाओगे, ठीक है, बोलेगी हम हमारी खुराक। अरे बोले बेवकूफ़, वहाँ तो उत्तम से उत्तम चीज़ें हैं खाने पीने की हैं, गोबर सोबर तो यहीं इसीलिए हमें ये सोचना है इतना कि हमारे पास जो बुद्धि है, जो हमने अभी तक अर्जित किया है, उससे हमें अभी सुख और शांति नहीं, कहीं दूर दूर तक उसके दर्शन नहीं है, उम्मीद नहीं है। और जैसे जैसे शरीर की अवस्था ढलती है वैसे वैसे एक एक करके हमसे सब छूटता जाता है, हमारे अधिकार, हमारी ताकत जो भी है, और हम एक असहाय किसी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर होते हैं। और इस मजबूरी से छूटने के लिए परमात्मा ने हमको एक सुंदर अवसर दिया है, मनुष्य का शरीर दिया है। और मनुष्य शरीर से यदि हमने दुखों के बोझा को उतारा नहीं, आपको यात्रा करना है, बिल्कुल खाली हाथ है, वो यात्रा आपको सरल लगेगी, सुगम लगेगी, आसान लगेगी, आरामदायक लगेगी। और जिसके ऊपर 10 किलो का बोझा है उसको थोड़ा कष्टकर लगेगी, फिर ज़्यादा है तो और लगेगी, अगर 60-70 किलो है तो फिर उसको कई जगह रुकना पड़ेगा। तो संस्कारों का बोझ जितना ही हल्का कर लेंगे, कहे कबीर जन्म की उधरी जबे से चेते तबे से सुधरी, जब से होश हुआ उसी समय से अगर हम उनको सुधारने लगे, उनको हटाने लगे, तो धीरे धीरे एक दिन आप के मन से उन संस्कारों का बोझ हट जाएगा। और जैसे जैसे बोझा कम होता जाएगा आपका मन लगता चला जाएगा, रास्ता आसान होता चला जाएगा। अब तैरना तो चाहते हैं हम, लेकिन बोझा सिर पे है, कैसे तैर पाएंगे? वो बोझा तो हमें और नीचे ले जाएगा। बीज देखो किसान बोता है, जब उपजाऊ जमीन में बीज बोता है कितने गुना फल होता है, बहुत अच्छी फसल होती। ऐसे हमारा हृदय जो श्रद्धा से उपजाऊ बन गया है, उसमें जो परमात्मा का बीज पड़ता है तो फिर वो बहुत फल देता है, बहुत उपजाऊ होता है। किसान देखो बीज बोते हैं ना, तो कुछ तो ऊपरे पड़ जाता है, कुछ चट्टान में पड़ जाता है, कुछ जहाँ ज़्यादा घास है वहाँ पड़ जाता है, और कुछ ठीक जगह पे पड़ता है। और जो ठीक जगह पे पड़ता है वो पौधा विकसित होता है, उसमें अच्छा फल आता है। जो जो परमात्मा के लिए जिसका हृदय एक अच्छा धरातल बन गया है, उसमें बहुत अच्छा फल आता है। बीज तो है वो, किसी में 2 फल आ गए, किसी में 3, देखे होंगे ना एक साथ। अब यहाँ एक साथ पेड़ लगे हैं, उसमें देखो जो जमीन जहाँ अच्छी उपजाऊ है उसमें फल अच्छे हैं, वृक्ष भी तगड़ा है, सब चीज़ है। ये होता है हमारे धरातल से। आपका धरातल कितना तैयार है, कितना अच्छा है, कितना परमात्मा के अनुकूल है, उतना ही अच्छा फल। एक साथ साधना करो, एक साथ बीज बो, एक साथ पानी दो, एक साथ खाद, ये स्वभाव होता है हमारा। और इसको आजमा के आप देखें, एक जगह वहीं मिर्च लगा दो, मूली लगा दो, टमाटर लगा दो, गन्ना लगा दो, और बराबर खाद देना, बराबर पानी देना, उसी मिट्टी से, उसी खाद से, उसी पानी से गन्ना मिठास ले लेगा, ले लेगा। पानी कहीं मीठा नहीं है, ज़मीन चख के देखो कहीं मीठी नहीं लगती। और उसी मिट्टी, उसी जब
बराबर दे रहे हो खाद, सब में खाद डाल रहे हो, सब में पानी डाल रहे हो, एक साथ दे रहे हो, और उसी पानी से, उसी खाद से, उसी जमीन से मिर्च कड़वाहट ले लेगा। महापुरुष एक ही बात कहता है, उसी से अपने स्वभाव बस हम कड़वाहट ले लेते हैं, गन्ना मिठास ले लेता है, मूली अपना ले, सब अपना अपना स्वभाव। वो कहता एक ही बात है। तो अगर हमारा धरातल अच्छा बना हुआ है तो उसमें फल अच्छा आता है, अनुकूलता अधिक रहती है, और परिश्रम करने वाले को भी प्रसन्नता होती है। जब किसान की फसल अच्छी होती है तो उसे प्रसन्नता होती है कि नहीं होती? फल अच्छा है, मतलब उसको कहता है कि हाँ मेहनत किया हमने, जितना उम्मीद नहीं थी अच्छा है। और कहीं अगर रोग लग गया, कहीं कीड़े इल्ली लग गई तो बस भजन में ऐसे लग जाती है इल्ली। हाँ, कुछ खा गए, कुछ इच्छाएं खा गई, कुछ वासनाएं खा गई, कुछ तरह तरह के विचार खा गए, थोड़ा बहुत बचा तो वही फिर आदमी उदास हो जाता है। इसलिए इसको किसी भी प्रकार का रोग न लगे, सुरक्षित रहे, इस कमाई की गारंटी है। बाहर वाली कमाई की तो कोई गारंटी नहीं, घर में कोई बीमार हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, लेकिन उसे पैदा करने में हम कितना जोर लगाते हैं, कितना मन लगाते हैं। और यदि आप आत्मिक पूंजी से संपन्न हैं तो थोड़े ही प्रयास से बहुत आगे। इसलिए स्वभाव और गुण हमें, और बुद्धि की ज़रूरत है कि अगर जितनी बुद्धि हमारे पास है, अगर इससे दुखों से छुटकारा मिलता, अनुकूल जीवन मिलता तो सबके पास होता। सबके पास होता कि नहीं होता? इसलिए हमें दूसरी बुद्धि की ज़रूरत है जो परमात्मा से प्रेरित है। और भजन में अगर हम समय देते हैं, परमात्मा के चिंतन में देते हैं, तो परमात्मा करुणा करके हमारे अंतःकरण के विचारों को देखकर, हमारी श्रद्धा, लगन और वैराग को देखकर वो धीरे धीरे हमारे गुणों को, जैसे है ना एक सिद्धांत है ना, वैज्ञानिक सिद्धांत, कि पानी भरा है किसी लोटा में, किसी पात्र में, तो आप कोई वस्तु उसमें डालते हैं तो अपने भार के बराबर पानी हटाता है कि नहीं हटाता है? हटाता है ना। तो जब परमात्मा कोई चीज़ देगा तो रखेगा, तो जितना उसका भार होगा वो दुर्गुण अपने आप, उतना अपने आप हट जाएगा, फिर आपको हटाना ही नहीं पड़ेगा। बस लगना है, हमें देखना है। इस पृथ्वी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, या तो आप अपने मन का करते हो या दूसरे के मन का करते हो, और हर आदमी किसी न किसी को खुश करने का प्रयास कर रहा है कि नहीं कर रहा? और कभी विचार करके देखना, अगर हम जिसको खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर खुश करने में सफल हो गए तो हमको मिलेगा क्या? कितना समय हमने दिया उसे खुश करने में, और बाद में दुख और आंसू के सिवाय कुछ नहीं मिला। परिवार में कितने सदस्य होते हैं? 8-10, बड़ा परिवार हुआ 15-20, लेकिन एक भी सदस्य एक दूसरे के विपरीत आचरण नहीं कर सकते। कर सकते हैं? एक दूसरे का रुख देख के, सलाह करके अगर विपरीत आचरण कर दिया तो उस वहीं से फिर आपके जीवन में समस्या पैदा होने लगेगा। करके देखो। अच्छा, जहाँ परिवार के किसी भी सदस्य के विपरीत आपने किया तो फिर वहीं से दूरी पैदा होगी, मनमुटाव होगा, समस्या आएगी, परेशानी आएगी। और जिसका जीवन पूरा का पूरा परमात्मा के प्रतिकूल है, प्रतिकूल ही तो हम कर रहे हैं, इसलिए तो दूरी पैदा हो रही है। तो उसके जीवन में समस्या दुख आया करे तो इसमें आश्चर्य क्या है? परिवार में हम कभी कोई एक दूसरे के विपरीत नहीं चल सकते हैं। चल सकते हैं? रुख देखते रहते हैं, ये करेंगे तो ऐसा ना हो इनको बुरा लग जाए, लेकिन हम ऐसा चल रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कहीं भगवान को ना बुरा लग जाए। ये चिंता कितने लोगों को रहती है? और जिसको रहती है
कृपा भी उसके पास रहती है। हम कितनी सावधानी बरतते हैं, किसी तरह से जीवन जीने के लिए मनुष्य कितनी सावधानी बरतता है कि नहीं बरतता। लेकिन ईश्वर से राजा महाराजाओं के पास क्या कमी थी? कुछ कमी नहीं थी, तो पेड़ के नीचे क्यों बैठे थे? महल छोड़कर, ये महल में कहीं हमें सुख शांति नहीं दिखाई दी, बहुत खोजा। जो जो चाहा राजाओं ने, जितनी जितनी वस्तुएं चाहिए सब कुछ किया उन्होंने, जितनी जितनी शादियां चाहिए उतनी उतनी शादियां किया, इसके बाद भी उनको कहीं सुख शांति नहीं मिली। बोले ये तो कहीं कुछ है, ये नहीं है यहाँ, दुख के अलावा परेशानी के अलावा कुछ नहीं। तब संसार के लोगों को फिर उन्होंने मार्ग दिया, अपने जीवन से प्रेरणा दी कि देखो संसार के लोगों, यदि हमारी तरह व्यवस्था, धन और सुविधाएं भोग प्राप्त कर लोगे तब भी यहाँ हमको कुछ नहीं मिला। एक चोर जो है महात्मा की झोपड़ी में घुस गया, खोजता रहा और गहरी नींद में महात्मा सोए थे, फिर खट्ट पिट्ट हुआ तो जग गए, देखा कि एक आदमी इधर से उधर घूम रहा है, टटोल रहा है, सामान झोला कहाँ क्या। अब रोज के आने जाने वालों को तो सब मालूम है, तो बस उठे महात्मा और दीपक जला करके और रख दिया और फिर लेट गए। बोले यार इसने तो हमें पकड़ा नहीं, शोर नहीं किया, हमें मारा नहीं और दीपक जला दिया। वो आया तो पाँव पकड़ लिया। बोले महाराज आपने हमें मारा नहीं, पकड़ा नहीं, शोर नहीं किया। बोले 25 साल तो मुझको हो गया इस झोपड़ी में रहते रहते, मुझे तो कुछ मिला नहीं, मैंने इसलिए जला दिया कि शायद तुझे कुछ मिल जाए। हाँ मुझे तो कुछ मिला नहीं, मैंने इसीलिए दीपक जला दिया, शायद तुझे कुछ मिल जाए, मैं तो 25 साल से इसी में रहता। तो राजाओं ने सब कुछ करके देखा, फिर देखा कहीं सुख शांति तो है नहीं। एक रात फिर वो नहीं गया, घर गया ही नहीं। बोले यार फकीरों के पास, महात्माओं के पास भी, उदासी महात्मा सबके पास पहले यही रहता था खप्पर, जिसको कुंडी कहते हैं। खप्पर में एक विशेषता होती है कि चाहे कितना गर्म भोजन आप डाल दो, खप्पर गर्म नहीं होता है। लकड़ी का गुण होता है। तो एक रानी ने उनको सोने का खप्पर दे दिया, बोली ये खप्पर हमें दे दो, ये सोने वाला ले लो। महात्मा बोले हम इसको सुरक्षित रखेंगे, आपका प्रसाद है। अब एक चोर ने देख लिया सोने का खप्पर, पीछे लग गया। बोले कहीं ना कहीं तो ये आराम करेंगे, और जहाँ ये आराम करेंगे वहीं। तो एक धर्मशाला में, तो महात्मा पहले ऐसे ही करते थे, अब भी ऐसे करते हैं, नीचे रख लिया, तकिया बन गया हो, उसी में सिर रख के। अब वो धर्मशाला की खिड़की से झांके, देखे ये तो बैठे हैं, भजन कर रहे हैं। वो सोचे कि ये लेट जाएं, फिर हम धीरे से अपन लेके, धर्मशाला में कौन ताला फाला लगा। अब आजकल होता तो झटका दे के निकाल लेते पहले, लेकिन उस समय अच्छा जमाना था, इसलिए सामने से हिम्मत नहीं पड़ी। हाँ ऐसा हुआ, बनारस में एक लड़का आया और ऐसा ही कमंडल, वो 15-20 हज़ार का आता है काला कमंडल जो लेते हैं। एक लड़का आया, बोले 250 ग्राम पेड़ा रख दिया। बोले महाराज आप भूखे होंगे, कमंडल में पानी भरना है। अब ले गया कमंडल, फिर 250 ग्राम पेड़ा में पूरा कमंडल ले गया। अब सोचे बड़ा भक्त है, श्रद्धालु है, हाँ बिना मांगे पेड़ा ले आया, वो पेड़ा खाने लगे, पानी ला रहा है, वो खा लिए पूरा वो बेल।
तो 5-7 बार उसने ऐसा किया। तो महात्मा को दुख हो, बोली तू ये बार बार झांकता है, भजन में डिस्टर्ब कर रहा है। वो खप्पर उठाया, बाहर फेंक दिया खिड़की से बाहर। ये जैसे तो अच्छा जो है, हाँ हम रखवारी तो कम से कम रखवारी तो करेगा, हम कहाँ तक इसकी रखवारी करेंगे। अभी पता नहीं कहाँ तक पीछे लगा रहेगा, कब तक यहाँ खड़ा रहेगा। तू अपनी नींद ना खराब करना, हमारी खराब कर जा। तो अब जब सोने का वो खप्पर लेके भीतर आ गया दरवाजे से। बोले आप, मैं तो दोपहर से इसके पीछे लगा हूँ, खाना पीना सब, अब आपने इसको बाहर फेंक दिया। बोले तेरी भी नींद खराब हो रही थी, हमारी भी है, कुछ मिलना जुलना कुछ नहीं है। बोले अब ये खप्पर हमारे ही हाथ में रहेगा, लेकिन हम आपके ही साथ रहेंगे। हाँ कुछ है ये नहीं है। जब तो दुर्भावना से भी अगर कोई जाता है और सच्चे मन से संग करता है तो उसकी दुर्भावनाएं खत्म हो जाती हैं, मिट जाती हैं और वो रास्ता पा जाता है। इसलिए सुबह शाम आप नियम से तो बैठें, नियम से बैठना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा, जब थोड़ा थोड़ा घिसते घिसते साबुन एक दिन ख़त्म हो जाता है, ऐसे घिसना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे दुर्गुण भी खत्म हो जाएंगे। एक अब डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाते हैं, उसने दवाई बता दिया, अब दवाई का नाम भी रट लिया लेकिन लाए तो नहीं, सेवन तो नहीं किया, तो रोग कैसे जाएगा। थोड़ा बहुत भी पार लगे, हम सुबह शाम बैठें, समय दें, तो फिर आप स्वयं देखेंगे कि हम जितना हम सोचते हैं भगवान कहीं उससे ज़्यादा। सीता ने सोने का मृग मांगा था ना, तो सोने की लंका मिल गई। जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा भगवान ने सोने की लंका में ही भेज दिया, जहाँ व्यवस्था हो गई, यहाँ सोने सोना है। प्रसाद